जून का महीना शुरू हो चुका है और इस नए महीने की पहली तारीख के साथ हमारे देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 जून 2026 से बदले ये नियम सीधे आपके घर के बजट और आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। रसोई घर के मैनेजमेंट से लेकर आपके मोबाइल से होने वाले डिजिटल यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग चार्जेस, टैक्स रिलीफ और नई कार की कीमतों तक सब कुछ बदल चुका है। आज हम आपको इन बड़े बदलावों के बारे में बेहद आसान भाषा में बिना किसी पॉइंट्स के विस्तार से समझाएंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ा और जरूरी बदलाव आपके रसोई घर से जुड़ा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उन लोगों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं जिन्हें घर में एलपीजी सिलेंडर और पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस दोनों कनेक्शंस मिले हुए हैं। नए नियम के मुताबिक अगर आपके घर में पीएनजी का कनेक्शन एक्टिव है तो 1 जून से आपको 30 दिन का समय मिलेगा। इस 30 दिन की डेडलाइन के अंदर आपको अपना पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन सरेंडर करना होगा। अब बात करते हैं आपकी डिजिटल सुरक्षा की। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल ऐप्स से ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक बेहतरीन कदम उठाया। ऑनलाइन फ्रॉड और गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफर होने की समस्या को रोकने के लिए 1 जून से जब भी आप किसी को पैसे भेजेंगे तो यूपीआई पिन दर्ज करने से ठीक पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का असली कानूनी नाम दिखाई देगा जो उसके बैंक खाते में दर्ज है। इसके बाद अगला बदलाव बैंकिंग और एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर है। कई बड़े बैंकों ने हर महीने मिलने वाले 3 से 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शंस के नियमों को काफी कड़ा कर दिया। अब ये फ्री लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने, मिनी स्टेटमेंट देखने या बैलेंस चेक करने से पहले कहीं ज्यादा चार्ज देना होगा। जून का महीना टैक्स पेयर्स के लिए भी काफी जरूरी है। एडवांस टैक्स देने वालों के लिए 15 जून तक अपनी कुल टैक्स देनदारी का 15% हिस्सा चुकाना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1% प्रतिमाह की दर से जुर्माना लगेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े कॉरपोरेट हब्स में अब 50% HRA टैक्स छूट के दायरे में आएगा। इन सब के अलावा सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ यानी जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट्स पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को घटा दिया है, जिससे पेट्रोल पर 1.5 रुपये, डीजल पर 3 रुपये और जेट फ्यूल पर कटौती हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जून से सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ सकती हैं क्योंकि सरकार की नई अप्रूव्ड मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट लागू हो रही है, जिसके मुताबिक अब सरकारी प्रोजेक्ट्स और सब्सिडी वाले काम में सिर्फ लिस्ट के पैनल्स ही यूज हो सकेंगे। मतलब 1 जून से सिर्फ कैलेंडर की तारीख ही नहीं बदली है बल्कि आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े ये सभी नियम बदल चुके हैं। इसलिए इन बदलावों को ध्यान में रखकर ही अपने नए महीने का बजट प्लान कीजिए। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।